बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते आज वतन में कई प्रकार की लाइन दिखाई दे रही थी। पानी की भी लाइन, राशन की भी लाइन, कई प्रकार की लाइन दिखाई दे रही थी, भीड़। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो मैं विशेष भोग लेकर के पहुंची हूँ, विशेष रमेश भाई के निमित्त, आसपी भाई के निमित्त। तो बाबा एक सेकंड मुस्कराने लगे। मुस्कराने के साथ बाबा कहने लगे कि बाबा तो यह देख रहे हैं दृश्य दुनिया का कि किस प्रकार हर स्थान पर, चाहे मंदिर में जाओ वहां भी भीड़ लाइन लगती है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में लाइन लगती है, भीड़ लगती है, पर बाबा के पास वतन में आने के लिए, सूक्ष्म वतन में भी पहुंचने के लिए लाइन नहीं लगती। बच्चे जिस समय आए उस समय बच्चे पहुंच जाते हैं। वतन में ना रात होता है ना दिन होती है। पर बाबा ने एक बात और सुनाई। बाबा ने कहा कि ये सब लाइन देखते हुए दुनिया की, बाबा ने कहा कि आप बच्चे परम धाम में जाने की लाइन में नहीं लगना। बाबा का ऐसे लगता था ये सूक्ष्म इशारा। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में मिलन मनाने के लिए कब कोई टाइम, कब कोई लाइन नहीं लगती, पर आप बच्चे बाबा के पास परम धाम जाने के लिए लाइन में नहीं लगना। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को सूक्ष्म वतन से भी क्रॉस करते, सूक्ष्म वतन से भी बाय बाय करते सीधे परम धाम की तरफ, अपने घर की तरफ जाना है। तो इतना सुनाते हुए जैसे कि एकदम बाबा ने रमेश भाई को इमर्ज किया, आसफी भाई को भी। बाबा ने कहा कि जनवरी मास विशेष, इनकी दादी भी 1 जनवरी को, ब्रिजिंदा दादी ने भी 90 में शरीर छोड़ा था। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ये बच्चे तो विशेष बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे हैं। और रमेश भाई के लिए कहा विशेष, यह तो ला और लव के बैलेंस से बच्चा सदैव चलता रहा है। जब बाबा ऐसे सुना रहे थे तो बाबा ने अपने बाजू में पास में ही रमेश भाई को बिठाया हुआ था। बाबा ने कहा कि ये तो मेरा विशेष मुरब्बी बच्चा है, और शुरू से ही जब से बाबा का बना और यज्ञ में भी जिस प्रकार चला है, सबको चलाया है, ये 2 बैलेंस से ही चला है। पर इस बच्चे की विशेष भावना बाबा के प्रति भी बहुत थी,
और भोग में भी बहुत थी। ये दूसरों को भी बहुत प्रेरणा देता था, बहुत कहानी किस्से सुनाता था भोग के प्रति। तो बाबा ने कहा कि आज बच्चे के निमित्त भोग लेकर के आई है। मैंने बोला जी बाबा। तो जैसे कि भोग की थालियां रखी थी बाबा के नज़दीक, दोनों थालियां, तो बाबा ने जैसे कि बहुत ही प्यार से बाबा ने कहा कि किस प्रकार समय चला गया ये भी इस बच्चे को भी मालूम नहीं पढ़ सका। तो बाबा ने कहा कि बच्चा तो जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी है, अपने जो पुराने संस्कार के अनुसार जिस प्रकार संगम के समय बच्चे ने सबको चलाया है, अपने को चलाया है, उसी प्रकार वो संस्कार बचपन के लेकर के जो गया है उस अनुसार ही चल रहा है। तो ऐसे कहते बाबा ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से बाबा ने कहा कि यह भी जनवरी मास विशेष इनकी दादी महाराष्ट्र जोन की गई, रमेश भाई साहब भी गए, आसपी भाई भी कुछ दिन पहले गए हैं, और रक्षा बहन भी एक, वो भी उनके ही डिपार्टमेंट में थी रमेश भाई के, उन्होंने भी कल शरीर छोड़ा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने आज वतन में बच्ची तुमको लाइन दिखाई कि किस प्रकार दुनिया में तो लाइन लगती है, पर बाबा के पास वतन में भी कोई प्रकार की क्यों लाइन नहीं लगनी चाहिए। बाबा के बच्चे जिस प्रकार सीधे रास्ते पर, सरल रास्ते पर चले हैं, उसी प्रकार बच्चों को चलते रहना है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने बहुत प्यार से जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था और विशेष मर्जीवा भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी, शरीर छोड़ने वाले भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद दी। शरीर छोड़ने वाले भाई बहनों को भी बाबा ने वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करके बहुत प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि अपने घर का, अपने स्थान का, बाबा के घर का भोग स्वीकार करके आत्मा तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। फिर हमने बाबा विशेष इंदौर से आए हुए भाई बहनों की भी विशेष स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि अच्छा है, बाबा के बच्चे अब आने वाले समय में भी इसी प्रकार छम छम करके, झिमझिम करके आते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा है, बच्चे तो बाबा के घर में आते हैं भरपूर होकर, संपन्न होकर, संपूर्ण बन करके जाएंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।